धनबाद के एक घर में एक बाथरूम का दरवाज़ा हफ्तों तक बंद था और जब वो दरवाज़ा खुला तो उसके पीछे से एक ऐसा सच सामने आया जिसने भरोसे और परिवार के रिश्ते पर ही गहरे सवाल खड़े कर दिए। आज हम इसी चौंकाने वाली कहानी की तह तक चलेंगे। हम सब यही सोचते हैं ना कि खतरा हमेशा बाहर होता है, लेकिन कभी-कभी सबसे भयानक सच तो हमारे बिल्कुल करीब एक बंद दरवाजे के पीछे ही दबा होता है। धनबाद के एक शांत से मोहल्ले में एक दरवाजे ने ठीक ऐसा ही एक राज कई हफ्तों तक सबसे छुपा कर रखा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बंद दरवाजे से और एक ऐसी बदबू से जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से पुलिस की जांच का पहला पन्ना खुलता है। जब आस पड़ोस के लोगों ने एक घर से लगातार आ रही बहुत तेज बदबू की शिकायत की ना, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि पुलिस को अंदर क्या मिलने वाला है। ये एक मामूली सी शिकायत लग रही थी, पर असल में ये कुछ बहुत ही भयानक की शुरुआत थी। पुलिस के सामने सबसे पहली पहेली थी टाइमलाइन। देखिए, पड़ोसियों ने बताया कि काजल को देखे हुए करीब करीब 3 हफ्ते हो चुके थे, पर घर से बदबू तो कुछ ही दिनों से आनी शुरू हुई थी। और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें एक बंद बाथरूम के अंदर एक लाश मिली जो इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना तक मुश्किल था। सोचिए, 3 हफ्तों का फासला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। लाश की पहचान तो हो गई, लेकिन अब पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा था कि उसका परिवार कहाँ है। घर पर तो कोई था ही नहीं। मतलब इस खौफनाक खोज के साथ ही एक और रहस्य सामने आ चुका था। पूरा का पूरा परिवार गायब था। पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम काजल था। वो उस घर में अपने 2 भाइयों करण और सोनू के साथ रहती थी। बस अब पुलिस की जांच का पूरा फोकस उन 2 चेहरों पर था जो मौके से गायब थे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था। आखिर उसके दोनों भाई थे कहां? अगर बहन की लाश घर में पड़ी है तो वो दोनों गायब क्यों थे? उनका इस तरह गायब हो जाना इस केस को एक बिल्कुल नई और डरावनी दिशा दे रहा था। अब जाहिर है शक की सुई सीधे करण और सोनू पर ही जा टिकी। पुलिस ने बिना देर किए देश भर में उनकी तलाश शुरू कर दी। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी और जल्द ही पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। एक भाई करण दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस केस के राज खुलने ही वाले थे। करण की गिरफ्तारी के साथ ही इस केस का सबसे भयावह हिस्सा सामने आया। पुलिस के सामने उसने जो कुछ भी कबूल किया वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। पुलिस की पूछताछ में करण ने जो कहा वो शायद इस कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला सच है। उसने कहा, मैंने लाश को जला दिया क्योंकि उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, ये उस क्रूरता की गवाही थी जिसकी कोई हद नहीं होती। तो फिर हुआ क्या था उस दिन? करण ने बताया कि सब कुछ एक मामूली सी बहस से शुरू हुआ था, लेकिन वो बहस गुस्से में बदल गई और उस गुस्से ने हत्या का रूप ले लिया। उसने कपड़े से काजल का गला घोट दिया, फिर जुर्म को छुपाने के लिए लाश को बाथरूम में बंद किया और अपने दूसरे भाई सोनू के साथ दिल्ली भाग गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब उसे एहसास हुआ कि राज दफन नहीं हुआ है तो वो चुपके से वापस लौटा पेट्रोल से लाश को जलाने के लिए। अपराध कैसे हुआ ये तो अब साफ था, लेकिन इस पूरी पहेली का एक टुकड़ा अभी भी गायब था, और वो सबसे जरूरी था, मकसद। आखिर एक भाई ने अपनी ही बहन की जान ली तो ली क्यों? और यहीं पर आकर ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। करण का कहना था कि ये सब एक मामूली बहस पे अचानक आए गुस्से में हो गया, लेकिन जरा उसके एक्शन देखिए। गला घोटना, लाश को बाथरूम में बंद करना, उसे हफ्तों तक सड़ने के लिए छोड़ देना और फिर वापस आकर उसे जलाने की कोशिश करना। क्या ये सब सिर्फ अचानक आए गुस्से का नतीजा लगता है या फिर किसी सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता का? करण के कबूलनामे ने बेशक कई सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन इस कहानी के कुछ सबसे अंधेरे पन्ने अभी भी लिखे जाने बाकी हैं। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस अब भी दूसरे भाई सोनू को ढूंढ रही है। उसका इस सब में क्या रोल था? क्या वो सिर्फ भागने में मददगार था या फिर हत्या में भी शामिल था? और सबसे बड़ा रहस्य, वो बहस किस बात पर हुई थी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने एक भाई को अपनी ही बहन का कातिल बना दिया? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाते, ये कहानी अधूरी ही रहेगी। ये पूरा मामला पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब एक मामूली सा झगड़ा इतनी सोची समझी और भयानक क्रूरता में बदल सकता है, तो ये हमें उस अंधेरे के बारे में क्या बताता है जो कभी-कभी हमारे अपने घरों की दीवारों के पीछे हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा हो सकता है।